हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज ये थर्ड सीरीज है ज्योमेट्री का जो मैंने स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग जो 2011 से 2019 मेंस का पेपर जो कर रहे हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पढ़िए, क्वेश्चन इजी है। द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ वन साइड। तो हम लोग ये अच्छे से जानते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स जो है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट इक्वली एंड एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर का, मतलब उसका हाफ यहाँ 6 हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल है 16 सेंटीमीटर का, तो उसका हाफ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी में अगर सिर्फ हम देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा, जिसमें ए बी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वही आपसे पूछा था, द लेंथ ऑफ वन साइड। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें अगर, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर, 9√3 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द मीडियन। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में वही मीडियन होता है और वही लाइन मीडियन होता है, वही लाइन एल्टीट्यूड होता है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो मीडियन बोले चाहे एल्टीट्यूड बोले, बात बराबर है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक, तो मान लीजिए एडी का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 9√3। ठीक, तो यहाँ से ए कितना निकल जाएगा, √36 मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब ए निकल गया मतलब साइड निकल गया, तो हमको एडी निकालना है। एडी मतलब एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/2 ए। ठीक, तो √3/2 और ए है 6, तो यहाँ 6 को कैलकुलेट करेंगे हम, आंसर कितना आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन है। ए बी सी आर थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल। अच्छा, ए बी सी जो है थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, जिसमें एंगल ए माइनस एंगल बी जो है वो 15 डिग्री है। ठीक, एंगल बी माइनस एंगल सी जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा। इसको आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी में 15 डिग्री है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और बी में 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा माइनस 2 एंगल बी हो जाएगा, यहाँ पर एंगल सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -15 डिग्री। और हम ये जानते हैं कि ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इसको जब हम यहाँ पर फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस दो इक्वेशन को, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -3 एंगल बी और यहाँ हो जाएगा -195। ठीक, एंगल बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 65 डिग्री। अब एंगल बी निकल गया है तो इसमें पुट कर दीजिएगा एंगल ए निकल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा एंगल सी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आज के शीट में बहुत इजी क्वेश्चन सब दिख रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ABC is an equilateral triangle. D is a point on BC. अच्छा, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और D है पॉइंट BC पे, और ये दे दिया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो पूछ रहा है। जब भी रेशियो पूछे ना तो सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। या आप खुद से मान लीजिए ये साइड A है, ये A है, तो ये पूरा A होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आधा कितना होगा A/2 होगा, और हाइट कितना होगा √3/2A होगा। इतना आप लिख लिया, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB और BD 1:1। क्या कभी ये लेंथ AB और BD 1:1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये खत्म हो गया। ठीक है, AB BD 1:2। यहाँ पर AB को छोटा दिखा दिया BD से, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, AB/BD 2:1। हाँ देखिए यहाँ पर AB जो है वो क्या है, BD से 2 गुना है। तो यहाँ पर AB और BD का अगर रेशियो निकाल के देख ले, AB और BD का, तो ये A यहाँ पर कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी को चेक नहीं करेंगे उसे भी। ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसपे ए बी सी ये दोनों लेंथ इक्वल है, और दोनों का वैल्यू भी दे दिया है 2a और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो देखिए जब भी ऐसा कहानी दे और लेंथ फाइंड करने बोले AD का या फिर मीडियन का, तो हमेशा याद रखिएगा ये अपोलोनियम थ्योरम से ही बनेगा। अपोलोनियम थ्योरम से बनेगा। ठीक, तो अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू की बात करें तो AD² इज इक्वल टू AB² माइनस BD² होता है। ये डायरेक्ट वैल्यू का बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। AD² इज इक्वल टू AB आपका कितना है 2A² और BD कितना है, BD आपका A/2 हो जाएगा अगर ये मीडियन है तो। ठीक है, तो मीडियन होगा ही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और परपेंडिकुलर लाइन जो होता है मीडियन होता है। तो BD आपका A/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा √15A/2। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये याद नहीं है, जिसको अपोलोनियम थ्योरम याद है, वो क्या करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग डिड्यूस किए ना यहाँ से डायरेक्ट। जिसको अपोलोनियम थ्योरम याद है तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन 2-3 लाइन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जिसको अपोलोनियम याद होगा वहां से कैसे बनेगा, ताकि वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को याद रहता है। इसको रब करते हैं। देखिए, मान लीजिए अपोलोनियम आपको याद है। ठीक है, तो अपोलोनियम क्या होता है, ये होता है AB²। ये फॉर्मूला वहीं से डिड्यूस हुआ है, तो हम फॉर्मूला डिड्यूस कर लेते हैं। बाकी सॉल्व तो अभी हम लोग कर लिए। AC² इज इक्वल टू 2AD² प्लस, आप BD लिखिए चाहे DC लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए
ए बी ही ए सी के बराबर है, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, टू ए बी लिख लीजिए या टू ए सी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ पर हो गया टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, ये कट गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए डी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यही इसको डायरेक्ट हम लोग लिखे थे अभी जब क्वेश्चन बनाए थे। तो ठीक है, तो अपोलोनियम का यूज एप्लीकेशन ठीक से एग्जाम में अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टच अ सर्कल। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, स्क्वायर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। ठीक, इसके अंदर एक सर्कल है, मैन्युअली बनाना पड़ेगा। इसके अंदर एक सर्कल है और ये ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला टेंजेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, अब देखिए इधर 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो इधर भी 9 होना चाहिए। 7.5 में क्या जोड़े 9 हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसको इतना लिख के कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि कितना और 7.5 में जोड़ेंगे यहाँ पर टोटल समेशन आ जाए 9। ठीक है, डेढ़ इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मतलब ए बी इंटू बी सी, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दे दिया है थर्ड साइड, इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो हाफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड मतलब ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी इंटू बी सी। ठीक, तो ए सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख पाएंगे पाइथागोरस से, इसको हम लोग लिख पाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, टू ए बी इंटू बी सी को इक्वल टू के इस साइड ले आइए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो 100% ये जो एंगल्स होगा ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल मस्ट बी, आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब ये क्या बोल रहा है, इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई। अच्छा, टू कंसेंट्रिक सर्कल बना लीजिए पहले। ये हम लोग बना लिए टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जिसका ये हो गया सेंटर, दोनों का एक ही सेंटर मान लीजिए। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक ही सेंटर होता है,
जितना भी सर्कल्स होता है। तो एक का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर। ये ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो आपको पता है सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन गिरता है वो परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये जो कॉर्ड है या फिर जो टेंजेंट है, ये नाम दे देते हैं हम ए बी, इसका लेंथ पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, बी डी ओ, ट्राइंगल बी डी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में बी ओ हाइपोटेन्यूस है, तो आपको बी डी निकालना है। ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट है, ऐसे सबको याद भी होगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक, ओ डी स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, बी डी यहाँ पर फाइंड करना है, और ओ बी हो गया यहाँ पर 25। तो बी डी यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो बी डी 4 सेंटीमीटर निकल गया। तो जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन गिरता है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर बी डी 4 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 100% 4 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle is what? तो आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इनसाइड अ स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा, इनसाइड अ स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या बोल रहा है, बी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका ई, बी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ सी ई एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड पूरा डायग्राम, एक सेकंड। ए बी सी डी, ये है आपका ई, और बी डी को ज्वाइन करने बोला ना, ये हो गया बी डी ज्वाइन। और जहां पर ये मीट किया है वो पॉइंट है ओ। ठीक, तो आपको दो दो प्रॉपर्टी इसमें पता होना चाहिए। पहला पहला प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री। दूसरा, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये अगर 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, ताकि टोटल 90 होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में बीओसी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल तो 60 होगा, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि बी सी ई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 हो गया। ठीक, और ये एंगल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये डायगनल है स्क्वायर का, तो ये 45 होगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आसान हो गया ना, 60 प्लस 45 105 हो गया, और ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल
बी ओ सी कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो कि कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रब करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तो लिख लिया तो अच्छा बात। चलिए इसको रब कर रहे हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। और एक पॉइंट है डी, जो कि इस पर है। ठीक, तो ये है ए बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, 100% यहाँ सी होगा, और बी सी पर डी पॉइंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। ऐसा सबको ये चीज याद रहता है, क्या है आंसर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एक क्लास 10th का है। ठीक, याद होगा आप लोग को, मतलब ए बी का और सी डी का, ठीक, और बी सी का, पूरा बी सी का लेंथ, ठीक, और ए डी का, ये, ठीक है, इक्वल है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दें। ठीक, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलएचएस ए सी स्क्वायर है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज जब करेंगे तो ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर एक साथ आ जाएगा। यही आपका प्रूफ है इस क्वेश्चन का, लेकिन इसको याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग 9 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, कल फिर हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम लोग डेली। ठीक है, तो यहीं पर क्लास एंड करते हैं। थैंक्स।